अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर नूर चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नूर एस्ट्रोलॉजर। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस मिल सकें। 23 सितंबर 2020 राहु और केतु का नहायत अहम ट्रांजिट हो रहा है। 23 सितंबर 2020 को राहु बुर्ज सौर में दाखिल होगा और केतु भी उसी वक्त बुर्ज अकरब में दाखिल होगा। राहु और केतु हमेशा उल्टे ही चलते हैं, जिससे हम सबके जायचों पे बहुत सारे अहम असरात मुरतब होते हैं। राहु और केतु ये दो परछाई सियारे नहायत तवज्जो और अहमियत के हामिल हैं। कदीम देवमालाई नज़रियात के मुताबिक ये एक अजदहा है जिसके सर को राहु और दुम को केतु कहते हैं। जदीद साइंसी तहकीक के मुताबिक दर हकीकत ये चांद और ज़मीन के साए हैं जो दायरतुल बुरूज में दीगर सियारगान के बरखिलाफ क्लॉकवाइज गर्दिश कर रहे हैं। तमाम सियारगान की गर्दिश दायरतुल बुरूज में एंटी क्लॉकवाइज है, जबकि राहु और केतु क्लॉकवाइज गर्दिश कर रहे हैं। राहु और केतु अपनी गर्दिश के दौरान किसी एक बुर्ज में तकरीबन 1.5 साल का अरसा गुजारते हैं। इस ट्रांजिट के असरात के नतीजे में पूरी दुनिया में एक खौफ की अलामत बन सकती है और ख़ास तौर पे एशियाई ममालिक में इसके असरात इंतहाई नहस और जंगी हद तक भी जा सकते हैं, चाहे वो चाइना और हिंदुस्तान के माबैन हो या पाकिस्तान और हिंदुस्तान के या किसी भी एशियाई ममालिक के। राहु और केतु अपने ट्रांजिट के दौरान बहुत से ममालिक की आपस में कशीदगी में इजाफा कर सकते हैं। अब मैं आपको इस ट्रांजिट के तमाम बरूज पे असरात के बारे में बताने जा रही हूँ, जिससे आप अपने मुतल्लिका बुर्ज पे इसके असरात का पता चला सकेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बुर्ज हमल वालों की। राहु और केतु का ये ट्रांजिट इनके लिए फ़ायदा मंद नहीं है। इनकी फैमिली और माली मामला से मुतल्लिक इनकी ज़िंदगी में कुछ शदीद मसाइल पैदा हो सकते हैं, क्योंकि ये ट्रांजिट इनके दूसरे और 8वें घर में हो रहा है। इस दौरान इनके अहले खाना और प्यारे इनकी मदद नहीं कर सकते और इनके साथ मुतअद्दिद मसाइल पैदा हो सकते हैं। ये लोग अपने लाइफ पार्टनर के साथ कुछ झगड़ा भी कर सकते हैं। इनको ये मशवरा दिया जाता है कि ये अपने लाइफ पार्टनर से इख्तलाफ और तनाज़ा पैदा करने से गुरेज करें, वरना ये इनके तल्लुकात को बहुत ज़्यादा ख़राब कर सकता है। इन लोगों को अपनी ज़ुबान और अखराजात पर भी काबू रखना होगा। अपने पैसे गैर ज़रूरी जगह पर खर्च करने से गुरेज करें। अब बात करते हैं बुर्ज सौर वालों की। राहु और केतु का ट्रांजिट इनके जायचे के पहले और 7वें घर में होगा। पहले घर में राहु का ट्रांजिट इनके कैरियर में कुछ रुकावटें ला सकता है जो इनकी पेशावराना तरक्की में रुकावट का बायस बन सकती हैं। बुर्ज सौर वालों के लिए ये एक ऐसा वक्त है जब ये लोग अपने कैरियर में सख्त मेहनत कर सकते हैं। 7वें घर में केतु के असरात की वजह से जब ये अपने दोस्तों या मिलने वालों से अपने ख्यालात और मंसूबों का इजहार कर रहे हों तो इनको मशवरा दिया जाता है कि ये पुरसुकून रहें और किसी भी मुमकिना तनाज़ात से बचें। इनके और इनके लाइफ पार्टनर के माबैन कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं जिन पर इनको सब्र से काम लेना चाहिए। सख्त मेहनत और खलूस के साथ ये लोग अपने कैरियर में सबकत ले जा सकते हैं। 7वें घर में केतु की वजह से इनको ज़हनी तनाव और परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं बुर्जोज़ा वालों की। राहु केतु का ये ट्रांजिट इनको बहुत सारे मामलात में अफेक्ट करेगा। राहु इनके 12वें घर में और केतु इनके 6ठे घर में ट्रांजिट कर रहा है। ये लोग इस ट्रांजिट की वजह से सख्त मेहनत कर सकते हैं, लेकिन इनकी तवक्कुआत के मुताबिक इनको नताइज नहीं मिल सकते। इनको अपने लाइफस्टाइल के मुताबिक पैसा खर्च करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने पड़ सकते हैं। 12वें घर में राहु के असरात की वजह से माली नुकसानात के इम्कानात भी मौजूद हैं। पेशावराना महाज पर इनको सख्त मेहनत के बावजूद कुछ संगीन इल्ज़ामात का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग नाउम्मीद हो जाएं, बल्कि इनको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और अपने आप पर एतमाद करने की ज़रूरत होगी।
इंपोर्ट एक्सपोर्ट के शोबे से वाबस्ता रहने वाले बुर्जोज़ा के अफराद के लिए ये एक मुनासिब वक्त होगा, क्योंकि 12वें घर में राहु के असर और रसूख से इनके लिए कुछ बेहतर पेशा वराना मौके मुयस्सर आएंगे। इसके अलावा इन लोगों को बैरून मुल्क सफ़र करने का मौका भी मिल सकता है। ये लोग उन लोगों से बचें जो इनके खैर खां नहीं हैं। अब वक्त आ गया है जब ये अपने आसपास के लोगों के हकीकी इरादे जान सकते हैं। इनको ये मशवरा दिया जाता है कि ये किसी को नुकसान पहुंचाने या किसी चीज़ का बदला लेने का ख्याल दिल से निकाल दें और एक नेक इंसान बने। अब बात करते हैं बुर्ज सरतान वालों की। 23 सितंबर 2020 को राहु केतु का ट्रांजिट इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। ये वो वक्त है जब ये लोग नए कारोबार में सरमायाकारी कर सकते हैं, ताहम इनको जल्दबाजी से पैसा कमाने से बचने की ज़रूरत है। इसकी वजह ये है कि ये इनकी ज़िंदगी में परेशानी का सबब बन सकता है। इनके आसपास के कुछ बाअसर अफराद के साथ इनके तल्लुकात बहुत अच्छे हो सकते हैं। इस ट्रांजिट के दौरान जॉब में आला तरक्की की तवक्को भी की जा सकती है। इनके कारोबार को भी अरूज हासिल हो सकता है। 11वें घर में राहु के असर और रसूख से पेशा वराना महाज पर मुनाफा बख्श सौदे करने में मदद मिल सकती है, लिहाजा इनको इसका बेहतरीन इस्तेमाल करने का मशवरा दिया जाता है। 5वें घर में केतु के असरात की वजह से इनको अपने मोहब्बत के तल्लुकात में कुछ अदम तहफ़्फ़ुज़ात मिल सकते हैं और सरतान वालिदैन को अपने बच्चों से मुतल्लिक कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं बुर्ज असद वालों की। जो लोग बुर्ज असद से ताल्लुक़ रखते हैं, इनके लिए राहु केतु का ये ट्रांजिट मिले जुले असरात लेकर आएगा। इनको अपने काम की जगह पर कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। जब राहु इनके 10वें घर में ट्रांजिट कर रहा है तो इनके लिए अपने आला अफसरान के साथ खुशगवार ताल्लुकात बरकरार रखना आसान हो सकता है। मुलाजमत के दौरान ये अपने फ्रेंड्स के साथ खुशगवार तल्लुकात बरकरार रख सकते हैं। इनको अपनी आमदनी में इजाफे और अपने अखराजात को देखने के लिए सख्त मेहनत करने की ज़रूरत होगी। 4थे घर में केतु के असरात इनकी घरेलू ज़िंदगी में कुछ परेशानी ला सकते हैं। इनके घरेलू मामलात को इस ट्रांजिट के दौरान कई रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। अब बात करते हैं बुर्ज सुंबला वालों की। इस ट्रांजिट की वजह से इन्हें भी मुख्तलिफ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इनके फादर या फैमिली के दूसरे अफराद की सेहत इन्हें परेशान कर सकती है। वो लोग जो पहले ही राहु और केतु की अंतर्दिशा या महादिशा का सामना कर रहे हैं, इनकी ज़िंदगी में मज़ीद परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। 9वें घर में राहु की मौजूदगी की वजह से बहुत सारी तब्दीलियां होने का इम्कान है। इनकी मजहबी दिलचस्पी भी कम हो सकती है। 3रे घर में केतु के ट्रांजिट की वजह से ये लोग कामयाबी सिर्फ उसी सूरत हासिल कर सकते हैं जब ये कामयाबी को बहुत ज़्यादा मेहनत से हासिल करने की कोशिश करेंगे। 3रे घर में केतु का ट्रांजिट इनकी मुआशी हालत को मजबूत बनाने में मदद दे सकता है। अब बात करते हैं बुर्ज मेज़ान वालों की। बुर्ज मेज़ान वालों के लिए ये वक्त एक मुश्किल वक्त होगा। हो सकता है इनकी फैमिली के अफराद इनके फैसलों को कबूल ना करें। इसकी वजह से इनको इस ट्रांजिट के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। 8वें घर में राहु के ट्रांजिट की वजह से इनको मशवरा दिया जाता है कि कामयाबी को हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करें। सेहत से मुतल्लिक भी ये लोग किसी टेंशन से गुजर सकते हैं। ये लोग सड़क पर चलते हुए या गाड़ी चलाते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात करें। इस पोजीशन के दौरान इनकी माली हालत भी बेहतर नहीं हो सकती। इनके अखराजात बढ़ सकते हैं। इनको अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में भी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इनके लाइफ पार्टनर की सेहत भी इनको परेशान कर सकती है। केतु के दूसरे घर में ट्रांजिट की वजह से इनको मशवरा दिया जाता है कि ये अपने अल्फाज पे गौर करें, ख़ास तौर पर अपने सीनियर लोगों से बातचीत करते हुए, वरना इनकी कुछ परेशानी में इजाफा हो सकता है। अब बात करते हैं बुर्ज अकरब वालों की। राहु इनके जायचे के 7वें घर में ट्रांजिट कर रहा है। शादीशुदा अकरब अफराद को इस ट्रांजिट के दौरान मुख्तलिफ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
इन्हें अपने लाइफ पार्टनर से इख्तलाफात और तनाज़ात का सामना करना पड़ सकता है। इनके तल्लुकात में और एतमाद में कमी वाक़या हो सकती है। जो लोग पार्टनरशिप में इन्वॉल्व हैं, इनको भी इख्तलाफात और तनाज़ात का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा इन अफराद को ये मशवरा दिया जाता है ये किसी नए मंसूबे में इन्वॉल्व होने से गुरेज करें। इनको अपने दुश्मनों और बिजनेस पार्टनर से मोहतात रहने की ज़रूरत है। इनके अखराजात इनको मायूस और अफसुर्दा कर सकते हैं, लिहाजा इनको ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करने से गुरेज करना चाहिए। इनके पहले घर में केतु के असरात काम की जगह पर या अपने आसपास के लोगों के साथ बहस करने से इज्तनाब करें। अब बात करते हैं बुर्ज कौस वालों की। राहु इनके छठे घर में ट्रांजिट कर रहा है। काम की जगह पर ये अपने पोशीदा दुश्मनों पर फतह हासिल कर सकते हैं। ये लोग आसानियों से परेशानियों का मुकाबला कर सकते हैं, अगरचे इनको मुतअद्दिद परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ये लोग अपने मतलूबा अहदाफ हासिल करने में कामयाबी हासिल कर लेंगे। लेकिन इस वक्त के दौरान इनको ये यकीनी बनाना होगा कि इनके फैमिली के अफराद सेहतमंद हों। अगर इनको अपनी सेहत से मुतल्लिक कोई परेशानी हो तो इनका मजबूत मुदाफ़ाती निज़ाम इनको सेहत के मसाइल पे काबू पाने में मदद कर सकता है। 12वें घर में केतु के असरात इनके कारोबारी साथी या पार्टनर्स इनकी पेशावराना तरक्की में मदद नहीं करेंगे, लेकिन ये लोग खुद पर एतमाद करें और लगातार काम करते रहें। अब बात करते हैं बुर्जदी वालों की। बुर्जदी वालों के लिए ये एक दरमियाना वक्त होगा। इस दौरान इन्हें मुश्किलात के साथ साथ कुछ फ़वाइद भी हासिल हो सकते हैं। ये लोग अपनी तख्लीकी सलाहियतों को एक उम्दा सतह पर इस्तेमाल करने के काबिल होंगे। 5वें घर में राहु के ट्रांजिट की वजह से ये लोग नए कारोबार के आगाज़ से गुरेज करें, क्योंकि मुमकिन है कि इनका मतलूबा नताइज हासिल ना हो सकें। अगर इनके बच्चे हैं तो इस वक्त ये लोग अपने बच्चों के साथ कुछ इख्तलाफात और गलतफहमियों को जन्म दे सकते हैं। इनके बच्चों की सेहत और तालीमी कारकर्दगी इनको परेशान कर सकती है। प्रेग्नेंट औरतों को इस ट्रांजिट के दौरान भी मोहतात रहने की ज़रूरत है। अपने लवर के साथ इख्लाफ राय की वजह से मोहब्बत की ज़िंदगी भी तनाव का शिकार रह सकती है। 11वें घर में केतु के असरात मुलाजमत के हवाले से इनकी कारकर्दगी बेहतर हो सकती है। ये लोग माजी की तमाम नाकामियों को फरामोश कर दें और तवील मुद्दती माली मनसूबा बंदी करें ताकि इनकी माली हैसियत मुस्तहकम हो सके। अब बात करते हैं बुर्ज दिल्लू वालों की। इस बुर्ज से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए इस ट्रांजिट के दौरान मुनासिब वक्त नहीं होगा। ये लोग अपना जहनी सुकून खो सकते हैं और बेचैनी महसूस कर सकते हैं। चौथे घर में राहु के असरात फैमिली के अफराद को मुख्तलिफ परेशानियों और गलतफहमियों का सामना करना पड़ सकता है। ज़ाती और पेशावराना ज़िंदगी में भी जिम्मेदारियों के बोझ की वजह से ये लोग तनाव या परेशानी महसूस कर सकते हैं। जायदाद और पेशावराना महाज पर इनको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इनका अज़म इनके अहदाफ को पूरा करने में हमेशा इनकी मदद करता है। इनके 10वें घर में केतु के असरात इनको मुस्तकिल मिजाजी से काम करने के लिए तवानाई और ताकत फराहम करेगा। कारोबारी दिल्लू अफराद 10वें घर में केतु के ट्रांजिट के दौरान नई ज़मीन, जायदाद या दफ्तर खरीद सकते हैं। अब आखिर में बात करते हैं दायरातुल बुरूज के आखिरी बुर्ज हूत वालों की। राहु को बुर्ज हूत के लिए काफ़ी दोस्ताना समझा जाता है और इसी वजह से इस बुर्ज के लोगों को इस ट्रांजिट के दौरान मुख्तलिफ फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। इनको अपनी ज़िंदगी में बहुत से मौक़े मिलेंगे जिसके ज़रिए ये लोग कामयाबी हासिल कर सकेंगे और अपने मकासद को भी हासिल कर लेंगे। इनकी ज़ाती और पेशावराना ज़िंदगी पर इस ट्रांजिट का मस्बत असर पड़ेगा। तीसरे घर में राहु इनको अपने कैरियर में तरक्की के लिए बहुत सारे मौक़े देगा। ये अपनी उम्दा कम्युनिकेशन स्किल के ज़रिए अपने कैरियर में कामयाबी हासिल करेंगे। 9वें घर में केतु के ट्रांजिट की वजह से काम करने की जगह पर इनको कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। जी व्यूवर्स, आपको राहु केतु के 2020 के ट्रांजिट की मुकम्मल तफसील और इसके असरात का बखूबी अंदाज़ा हो गया होगा।
मज़ीद अपने जायचे पे इसके असरात जानने के लिए आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और इनके नहस असरात के लिए रेमेडीज़ भी हासिल कर सकते हैं। मज़ीद वीडियोस के लिए देखते रहें मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नूर एस्ट्रोलॉजर। अल्लाह हाफिज़।